Brought to you by Sensodyne DSP. नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। खबर है कि ट्रंप और खामेनेई की मुलाकात हो सकती है। आगे का ये प्लान खुद अमेरिकी विदेश मंत्री ने बताया है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ये बात तब कही है जब दोनों देशों के बीच सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका लगातार ईरान के आसपास वेस्ट एशियन इलाके में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी बढ़ाने में लगा हुआ है। ये भी खबर आई है कि अमेरिकी नेवी मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में अपना दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात करने जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बातचीत का रास्ता बंद है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि यूएस अब भी ईरान के साथ कूटनीति और बातचीत के जरिए मसला सुलझाना चाहता है। यहां तक कि यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस मसले पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई से भी चर्चा करना चाहते हैं। इसके बाद ईरान ने भी चर्चा करने को लेकर अपना इरादा बता दिया है। क्या प्लानिंग है आगे इसी वीडियो में बताएंगे, पर पहले अमेरिकी विदेश मंत्री की बात, जिन्होंने अपनी ये बातें उनसे पहले कही, ईरान से पहले। 14 फरवरी को रूबियो ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए सीधी बातचीत को एक प्रैक्टिकल तरीका मानते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दुश्मनों से मिलने को कोई छूट नहीं समझना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ब्लूमबर्ग के साथ एक इंटरव्यू में कही। विदेश मंत्री रूबियो कहते हैं, मैं एक ऐसे राष्ट्रपति के अंडर काम करता हूं जो किसी से भी मिलने को तैयार रहते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आयतुल्लाह खमेनेई कल कह दें कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट उनसे मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो खमेनेई से सहमत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया की समस्याओं को इसी तरह हल किया जा सकता है और वो किसी से महज मिल लेने को रियायत देना जैसा नहीं मानते। इसके अलावा मार्को रूबियो ने इलाके में मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाए जाने को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद अमेरिकी सेना और ठिकानों पर ईरान के होने वाले हमलों को रोकना है। रूबियो कहते हैं कि ईरान पहले भी अमेरिकी हितों को निशाना बनाने की इच्छा जता चुका है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने जोर दिया कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने इसे ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया, क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर। इसी तर्क के साथ ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है और सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के साथ साथ रूबियो ने यह भी कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ईरान से बातचीत के जरिए डील करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह बातचीत जल्द ही शुरू हो सकती है। मुमकिन है कि शुरुआती डिस्कशन में अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इसका हिस्सा बनेंगे। बातचीत क्लियरली ईरान के न्यूक्लियर वेपन बनाने पर फोकस्ड होगी। मार्को रूबियो का यह इंटरव्यू आने के एक दिन बाद यानी 15 फरवरी 2026 को बीबीसी ने ईरान के उप विदेश मंत्री के साथ इंटरव्यू पब्लिश किया। तेहरान में ईरानियन मिनिस्टर ने बीबीसी से कहा कि न्यूक्लियर डील पर पहुंचने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज करने पर बातचीत के लिए तैयार है। वो कहते हैं कि अगर अमेरिकी पक्ष ईरान से सैंक्शंस हटाने पर चर्चा के लिए तैयार है तो ईरान भी कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोच सकता है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर माजिद तख्त रवांची ने कहा, डील की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब गेंद अमेरिका के पाले में है। अब यूएस ये साबित करे कि वो समझौता करना चाहता है। अगर वो ईमानदार हैं तो मुझे यकीन है कि हम इस डील की सही राह पर होंगे। फरवरी की शुरुआत में यूएस और ईरान के बीच खाड़ी देश ओमान में इनडायरेक्टली बातचीत हुई थी। तख्त रवांची ने पुष्टि की है कि 17 फरवरी को जेनेवा में दूसरी मीटिंग होने वाली है। उन्होंने कहा कि बातचीत कमोबेश पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रही है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगी। ट्रंप ने भी इन डिस्कशंस को सकारात्मक बताया था। इस बीच तेहरान की ओर से 60% तक समृद्ध किए गए अपने यूरेनियम को पतला डाइल्यूट करने का प्रपोजल भी दिया जा चुका है। अपने इस प्रस्ताव को उप विदेश मंत्री ने डील करने की नीयत का एक सबूत बताया, मगर उनकी शर्त है कि ईरान के ऊपर लगाए गए सैंक्शंस हटाए जाएं। डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर तख्त रवांची ने कहा, अगर वो यानी अमेरिका सैंक्शंस पर बात करने के लिए तैयार हैं तो हम इस पर और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने फिलहाल ये साफ नहीं किया है कि उनकी मांग सारे ही सैंक्शंस हटाए जाने की है या फिर सिर्फ कुछ ही सैंक्शंस। जो भी हो, दोनों देशों की ओर से ऐसा रुख अपनाया जाना डिप्लोमेसी के लिए एक पॉजिटिव कदम है। हालांकि डिप्लोमेसी में भी किसी को मीठा तो किसी को खट्टा स्वाद चखना पड़ता है। अब इसमें नींबू किसके हिस्से आएंगे और कौन खाएगा कलाकंद, ये आगे देखना होगा। वैसे अमेरिका पर भी ये आरोप लगता रहा है कि वो सिर पर बंदूक तानकर डील करता है, सैन्य मौजूदगी की धमकी देकर। ऐसे में जो भी डील होती है वो लाजमी तौर पर अमेरिका के ही फेवर में जाती है, जो भी इस
बंदूक तानकर जिस तरह से डील की जाती है। फिर ईरान यूएस न्यूक्लियर डील के डिस्कशंस किस दिशा में गिरते हैं, इस पर भी नजरें जमी हुई रहेंगी। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी जुटाने में सहयोग किया हमारे साथी मानस राज ने। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉप। मुस्कुरा रहे हैं हम और मुस्कुराइए आप, क्योंकि लखनऊ में होने जा रहा है लल्लन टॉप अड्डा। 22 फरवरी को पहुंचिए जुपिटर हॉल, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ। एंट्री सुबह 11 बजे से शुरू होगी। फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक कीजिए thelallantop.com वेबसाइट पर दिए बैनर पर।